कनेक्टर को छोड़ दें, कनेक्टर को ना टच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अस्मा शाहीन एजुकेशन वाली। हम मौजूद हैं दो एजुकेशनिस्ट के साथ और नदीम साहब जो है माशाल्लाह से इस्लामाबाद से हमें विजिट करने आए हैं अपनी कोलीग जो हैं डॉक्टर दुरे नायाब साहिबा के साथ। और इनकी अपनी कंपनी है जी सोशियो इकोनॉमिक्स इनसाइट एंड एनालिटिक्स। तो हम इन्हें वेलकम करते हैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में और थैंक यू करते हैं रेहान भाई को कि इतनी अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ के साथ हमें मिलने का मौका देते हैं। आज हम इन्हें रेहान स्कूल भारको कैंपस का टूर करवाने जा रहे हैं और इनको हम बताने जा रहे हैं कि रेहान अल्लाह वाला का कुरिकुलम क्या है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह ये उनके साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और हम इनसे अच्छी अच्छी गपशप करेंगे और इनकी लाइफ जर्नी से सीखेंगे। सर, सबसे पहले जब आप यहाँ एंटर होते हैं, जैसे कि आपको ऑफिस में वेलकम किया गया, तो ये हमारा एक ऑफिस है जिसकी लुक बिल्कुल एक स्पेसशिप की तरह बनाई गई है। और इसकी रीज़न ये है कि जो भी हमारे पास आता है फर्स्ट टाइम, क्योंकि एक डिजिटल स्कूल है जहाँ पर बच्चों को मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के ज़रिए ही सारा दिन एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। तो बच्चों की जो फैमिलीज़ हैं और जो भी हमारे विजिटर्स हैं उनका एकदम से माइंड सेटअप चेंज होता है कि ये तो हम स्पेसशिप में आ गए, ये किसी और दुनिया की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये हमारा ऑफिस है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए। ये हमारा कैफेटेरिया भी है और इंशाल्लाह यहाँ पे एक कैफ़े शॉप भी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो न्यू एडमिशन्स होते हैं फाउंडेशन लेवल, तो वो स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं। इन दोनों क्लासरूम्स में भी स्टूडेंट्स हैं और ये हमारा फर्स्ट क्लासरूम है। ये सारे बच्चे डिफरेंट एजेस के हैं? जी जी, और इकट्ठे ही काम करते हैं? जी जी। अच्छा, हमारा यहाँ पे जो स्टार्टिंग एज है 9+ से है। बच्चा 9 साल से ऑनवर्ड एज का होना चाहिए और उसको जो है बेसिक इंग्लिश उर्दू रीडिंग आनी चाहिए। और इस क्लासरूम की भी आप लोग देखते हैं बिल्कुल एक स्पेसशिप की तरह डिज़ाइन की गई है और फ्यूचर जो है थॉट्स देती है इंसान को। तो जब हमारे स्टूडेंट बाहर के इन्वायरमेंट से आते हैं और वो इस इन्वायरमेंट में बैठते हैं तो उनको बिल्कुल वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और फ्यूचर के बारे में रिसर्च करते हैं। तो अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो किताब होती है वो यही क्रोमबुक लैपटॉप होता है और ये मोबाइल फ़ोन। तो इनकी जो सॉफ्टवेयर के अंदर टास्क होते हैं पर डे के हिसाब से। इन्होंने एक दिन में जब कोई हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है, लाइक अगर ये आज इनका फर्स्ट डे है, तो इन्होंने स्कूल में इंटर होते ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं। उसमें फेसबुक, यूट्यूब और फोन जो है ये बच्चों का अपना। जी जी, अपनी डिवाइस लाते हैं, ये हर बच्चे की अपनी होती है। इन्होंने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन ये सारे अकाउंट्स क्रिएट करने होते हैं। उन अकाउंट्स के क्रिएशन के बाद इनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है, इन्होंने अपनी जीमेल बनानी होती है। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी होती है, उसी के पे वीडियो एडिटिंग करते हैं। फिर ये कम्युनिकेशन के लिए हम इनको एआई जो हमारे चैट बूट होते हैं उनके साथ हम इनको चैट करवाते हैं। 25 मिनट मतलब डेली इन्होंने बात करनी होती है एक टॉपिक पे। एक टॉपिक जो है वो इनको दिया जाता है कि आप इससे इस चैट बूट से बात करें। इससे इनकी कम्युनिकेशन, लिसनिंग और स्पीकिंग जो है इम्प्रूव होती है। उसके अलावा ये इनको डिफरेंट स्पीकर्स की टेडेक्स सुनाई जाती है। जब ये टेडेक्स सुन लेते हैं तो उसमें उसके बाद अपने ही जो इनको समझ आई है उसका इंग्लिश और उर्दू में इसका रिव्यू देते हैं। इसी तरह इनकी जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग की। एआई कोडिंग हमारे स्टूडेंट करते हैं, उससे डिफरेंट वेबसाइट्स बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, कैलकुलेटर टाइप इससे टिकटॉक गेम टाइप बनाते हैं। तो ये तमाम एआई टूल्स जो हैं जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, डीप सीक है, ब्लैक बॉक्स है और बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो इन्वेंट होते जाते हैं, उनका यूजेज हम इनको सिखाते हैं कि आप कैसे एक एआई टूल का यूज़ करके अपनी तमाम चीज़ों को आसानी, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है कैनवा के ऊपर भी ये करते हैं और आप एआई टूल की मदद से भी ये करते हैं, तो जल्दी से ग्राफिक्स बना लेते हैं। तमाम काम जो तमाम स्किल्स हैं जब ये सीख चुके होते हैं, अपनी हर चीज़ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं। फिर इनको यही काम जो है हम आगे कराते हैं कि ये अब इन्होंने अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होती है। इन्होंने अगर ग्राफिक्स सीखी है तो ग्राफिक्स की सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, अगर वीडियो एडिटिंग सीखी है तो उसकी करते हैं, कोडिंग सीखी है तो उसकी करते हैं। तो ये अपने प्लेटफॉर्म्स पे अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, फिर इनको क्लाइंट्स मिलते हैं, फिर उनको ये सिखाते हैं और फिर अर्निंग भी करते हैं। तो लर्निंग विद फन एंड अर्निंग भी हमारा जो है एक मॉडल है जो रेहान भाई ने इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें हमारे पास डिफरेंट एज के स्टूडेंट हैं जो कि जब भी कोई आता है हमारे पास डेली 2 आवर्स उसकी क्लासेस होती हैं।
रेगुलर अपनी स्कूलिंग वो कंटिन्यू रखे, डेली 2 घंटे हमारे पास वो आए, अपना ये कोर्स करे। जो मॉर्निंग में फ्री हैं, समर कैंप है आजकल तो मॉर्निंग में आते हैं, जो मॉर्निंग में स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं वो इवनिंग में हमारे पास आते हैं। तो ये जो अर्निंग करते हैं बच्चों के, ये पैसे कहाँ से, मतलब किन अकाउंट्स में जाते हैं? तो इनके अकाउंट्स में जाते हैं जिससे ये अपनी फ़ी पे करते हैं। लाइक अगर इन्होंने किसी एक क्लाइंट को पढ़ाया है तो 5000 इनको मिलते हैं तो उससे फ़ी करते हैं, और इसी तरह ये जितने क्लाइंट्स को पढ़ाते जाते हैं इनकी फ़ी आती जाती है। नेक्स्ट स्टेप पे जब ये हमारे पास लेवल 1 में जाते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग फ़ी है बिल्कुल हमने स्मॉल अमाउंट रखी हुई है, तो फिर 5000 है और 5000 इसमें सारे कोर्सेज हम करवा रहे हैं और हर फैसिलिटीज़ भी इनको दे रहे हैं। उसके साथ ये होता है कि नेक्स्ट स्टेप पे जो है फिर ये जो हमारे तक लॉन्ग टर्म 8 इयर्स के लिए रहेंगे वो फिर हमारे एज अ बिजनेस मॉडल पे हम इनको काम करवाएंगे, एंटरप्रेन्योरल स्किल्स की तरफ लेके जाते हैं। उसमें इनकी इंटर्नशिप्स होती हैं, फॉरेनर्स के साथ कनेक्शंस होते हैं, नेटवर्किंग होती है। तो हम आपको आगे चल के बताते हैं नेक्स्ट क्लासरूम में कि क्या क्या होता है। मैम ये हमें स्टार्ट किए हुए 2024 मई में ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, सिर्फ 2 साल। अच्छा 2 साल 24 मई जी। 24। ये भी इसी तरह हमारा एक क्लासरूम है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट जो है अपने लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और ये अपने सोशल मीडिया पे उसकी पोस्ट लगा रहे हैं और उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ये लगाते हैं, प्रॉपर जो है हर चीज़ को पोस्ट। ये भी हमारे बिल्कुल न्यू बैच है जो कि अभी कुछ टाइम पहले इनका एडमिशन हुआ है। और यहाँ की थीम भी सर ऐसी है कि इन बच्चों को हम ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि बेटा आपने एज अ VA वर्चुअल असिस्टेंट इन्हीं ऑफिस में काम करना है। जो सर्विसेज आप ये तो पाकिस्तान है ही नहीं, पाकिस्तान नहीं है। तो फिर तो आप इन बच्चों को बाहर भेजना चाह रही हैं? नहीं सर जी, ये यहाँ बैठेंगे, इस कुर्सी पे बैठेंगे। तो यहाँ 12 की पिक्चर लगाए ना, 12 की पिक्चर लगाए जो इनकी सर 12 की। अगर हम 12 की पिक्चर लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट चेंज कैसे होगा? माइंड कॉन्सेप्ट जो यानी कि वो पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो ये हमारी कौम को समझ आ जाएगी ये बात? सर थोड़ी बहुत तो आने लग गई है। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अब ख्याल है आपके हुक्मरानों को समझ आई है? सर हमारा काम उनको टीच करना नहीं है, वो बेहतर जानते हैं। जैसे ये देखिए अभी मैंने आपको बताया, हम बच्चों को कहते हैं कि आपके कस्टमर्स यहाँ हैं और आपका ऑफिस वहाँ है, आपने इस ऑफिस में बैठना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और आपने वर्ल्ड वाइड कनेक्शन बनाने हैं। और सर इसी की हम ट्रेनिंग देते हैं। लाइक हम जो है इनकी अभी जैसे अभी मैं आपको आगे चल के पॉडकास्ट रूम दिखाऊंगी। इन बच्चों ने ऑनलाइन भी और वैसे आप फिजिकली भी पॉडकास्ट करनी होती हैं। और पॉडकास्ट में जैसे मैं आपसे टाइम लूँ, आपको कहूँ 30 मिनट मैंने आपसे बातचीत करनी है, तो आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। हमारे मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए लीडर्स बाय डिज़ाइन नहीं किए गए। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, हर शोबे के लोग हैं जो कि उस शोबे की स्टडी करते हैं और उसके बाद उस शोबे में मास्टर हो जाते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा कोर्स नहीं डिज़ाइन किया गया, रेहान अल्लाह वाला कहते हैं, जिसमें लीडर बाय डिज़ाइन क्रिएट हो। तो बेसिकली ये जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है, पर्पस है, रेहान अल्लाह वाला कहते हैं मैं चाहता हूँ कि लीडर बाय डिज़ाइन बाय डिज़ाइन हो। गुड जॉब, गुड जॉब। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। चलिए। ये आगे सर ये जितने आपको ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं इसमें इंशाल्लाह हमारे जो लीडर्स हैं इनकी पिक्चर्स हम लगाएंगे माशाल्लाह। जैसे जैसे ये कामयाब होते जाएंगे हम इनको यहाँ पे जो है अप्रिसिएशन के लिए इनकी पिक्चर्स भी लगेंगे। ये हमारी मेन इंटरेस्ट है। रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में हम आपको वेलकम भी कहते हैं। कहाँ है भाई वो? सर ये हमारे जो थीम है ना रेहान स्कूल की, जो कुरिकुलम है, जो पर्पस है, इसका एक बहुत अहम हिस्सा है उसका ये। इसमें मैम करना क्या होता है बेसिकली कि इन बच्चों ने एक साल में 250 पॉडकास्ट करनी होती है, उसकी एक लिस्ट इनको दी गई है। अब उस प्रॉब्लम में बेसिकली इनका पर्पस क्या होता है कि ये पहले जो फाउंडेशन लेवल आपको दिखाया है उसमें ये बातचीत करना सीखते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करना सीखते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है लेवल 1। लेवल 1 में इन्होंने क्या करना होता है कि आप ऑफिशियली प्रोफेशनली शुरू हो जाते हैं। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बैचलर्स में हम प्रोफेशनल किसी प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं, तो ये
प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं लेवल 1 और 2 में। इनका एक वाला है लाइक मेरा वाला एजुकेशन वाली है, तो मेरा पर्पस ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जितने एजुकेशन वाले लोग हैं उनसे कनेक्ट करूँ, उनके साथ इंटरव्यूज़ करूँ, उनके साथ पॉडकास्ट करूँ, नेटवर्किंग बनाऊँ। 50 इन्होंने अपने एज फेलो बच्चों के साथ इंटरव्यूज़ करने होते हैं, 50 इन्होंने जो है उनको देने होते हैं ताकि बोलना सीखें, साथ साथ सुनना भी सीखें। उसके बाद जो है 50 जो है इन्होंने अडल्ट्स के साथ करने होते हैं, वो फैमिलीज में से हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और 50 जो है इन्होंने अपने ह्यूमन फॉरेनर्स के साथ जो है अपने इंटरव्यूज करने हैं। किधर ढूंढते हैं? सर रेहान अल्लाह वाला के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना, वर्ल्ड 30 मिनट का इंटरव्यू दे दें। सिस्टम में वॉच कौन करता है? सर रेहान अल्लाह वाला के अंडर है, ये खुद देख रहे हैं हर कैंपस को। देखिए मतलब बच्चों का अब इतने सारे वेस्टर्न कंट्रीज में देखें वो बैन कर रहे हैं सोशल मीडिया। एग्जैक्टली, मुझे भी यही ख्याल आया था। ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, यूके में बस अभी उन्होंने किया है, 11 साल तक लेके जा रहे हैं, कुछ ने 16 किया, उन्होंने कहा लीजिए हम तो 11 तक करेंगे। इसमें एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस, मतलब बच्चे मीडिया पे डाल रहे हैं चीज़ें, जो सारा ये है, इसकी क्या सेफ्टी वॉल्स क्या है? सेफ्टी वॉल्स ये है मैम कि हमारे पास जितने ज़्यादातर लोग आते हैं उनका कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम सोशल नेटवर्किंग, अच्छा ज़्यादातर जो हमारा एक नारा है ना 1 लाख महाना, उसके पर्पज़ से भी लोग आते हैं। हमारे पास ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं जो चाहते हैं कुछ सीख के यहाँ से जब बच्चा निकले तो कुछ अर्न भी कर रहा हो, तो फिर उसके पर्पज़ के लिए सोशल मीडिया नेटवर्किंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम उनको करते हैं। सेफ्टी वॉल्स के लिए ऐसे था कि जैसे हमारे स्टूडेंट जो है फेसबुक यूज़ करते थे, आपको पता है फेसबुक की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो सर रेहान अल्लाह वाला ने इनके लिए Paki.com बना दिया। अब Paki.com हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आप अपना ID कार्ड के थ्रू एंट्री कर सकते हैं, तो आपका पता चल जाता है कि आप जो है ID कार्ड की अपनी जब डालते हैं या स्मार्ट कार्ड की पिक्चर डालते हैं तो वो हमारे रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स और कम्युनिटी के लिए है। बच्चों को ये कंसेप्ट दिया जाता है कि जी अगर तुम्हें कोई एक्सेस कर रहा है तो तुमने उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, आगे जाना है या मना कर देना है या बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्रॉपर सेशंस होते हैं स्पेशली गर्ल्स के साथ भी और बॉयज़ के साथ भी, कि कैसे हमने किसी को ब्लॉक करना है, कैसे किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है, सिंपल मैं उनको एक लाइफ में से डेली की जो हमारी होती है फीमेल्स की, उससे मैं देती हूँ, बेटा देखें अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ते में भी बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ऐसी कम्युनिटी है जिनके पास कोई पर्पसफुल काम नहीं है, वो आपको तंग करेंगे, सिंपली आप ब्लॉक कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियों को, हमारे स्टूडेंट्स को इस चीज का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। फिर इनकी डिवाइसेस हम क्रोम बुक इन्हें देते हैं कि क्रोम बुक पे एक लिमिट होती है, आप गूगल क्रोम खोलते हैं उसमें चीजें डाउनलोड नहीं होती हैं और एक लिमिट तक ये यूज करते हैं। जिन बच्चों के पास लैपटॉप है उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है। पेरेंट्स को अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो सोसाइटी का एक रोल है वो है पेरेंट्स का। बच्चा हमारे पास 2 घंटे गुजारेगा, 6 घंटे गुजारेगा, उसके बाद उसने अपनी फैमिली भी जाना है। तो रेहान अल्लाह वाला ने जो पेरेंट्स हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं 4 साल 8 साल प्रोग्राम पे, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया, फर्ज कर दिया है कि हर वालिद और वालदा यही सेम जो चीज हम बच्चों को सिखा रहे हैं सीखेगा। जब तक एक पेरेंट वालिद और वालदा नहीं सीखेगा तब तक हम उसको अपने स्कूल में एडमिशन नहीं देते। फिर हम शॉर्ट कोर्स कराते हैं और थैंक यू और अल्लाह हाफिज कर देते हैं। पर हमारे पेरेंट्स तो इंटरेस्टेड ही नहीं है बच्चों को पालने में, वो तो बच्चे पालते फेंक देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स मिल रहे हैं जो बच्चे जी अब समझ आना शुरू हो गई है पेरेंट्स को। और अल्हम्दुलिल्लाह मदर्स क्या करती हैं, काम खत्म करके फीस देते हैं, भूल जाते हैं। नहीं सर, हमारे ना सिस्टम में एडमिशन के टाइम बताया जाता है। हमारा जो एडमिशन फॉर्म है उस पे मेंशन है कि अगर आप 4 घंटे नहीं देंगे, हसन हुसैन सॉरी, आ जाइए सर। हेलो बच्चे, हाउ आर यू? सर आपसे मिलने आए हैं। क्या उम्र है आपकी? 8 year old. 8 year old, माशाल्लाह, गुड जॉब बच्चे। एंड व्हाट यू क्या कर रहे हैं आजकल? अभी क्या कर रहे हैं? टास्क कर रहा था। क्या कर रहे हैं? टास्क कर रहा था अभी मैं। कौन सी? क्या कर रहे हैं? ChatGPT में। क्या? ChatGPT में। चैट फॉर टीवी क्या कर रहे हैं? बताएं। मैंने अभी करा था मैं ChatGPT विद इमेज। ChatGPT पे क्या कर रहे हैं? वो पोस्ट डालनी होती है ना। अच्छा। डिस्क्रिप्शन में और इमेज लेकर फिर हमें फर्स्ट पे पोस्ट डालनी होती है। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या क्या कर चुके हैं आप? और मेरी एक बुक कंप्लीट हो गई, मैं दूसरी बुक के टास्क। बुक के अंदर क्या था सर को क्या पता? तो आपके टास्क बुक 2 में एक नया टास्क था ChatGPT इमेज, ये भी स्टोरी बॉक्स की तरह होता है, ये न्यू आया था ना। ओके। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ। इंटरव्यूज मेरे के बहुत ज्यादा हो गए हैं। मेरी एक बुक खत्म हो गई है और मैं दूसरी बुक कर रहा हूँ। तो बुक कहाँ है आपकी? जी
आपकी बुक कहाँ है? ये मैं इस पे करता हूँ टास्क। नहीं तो मैं उसको ले नहीं सकता, मैं उसको खरीद सकता हूँ, क्या करूँ? कहाँ से? मैम से। हैं? मैम बताएगी। आपने कहीं लगाई हुई है क्या? किताब आपकी? क्यों आप छापते क्यों नहीं? बेचें? क्या टाइटल है? हाँ बताएं। उस क्लास का जो है ना, नहीं, बुक का नाम, बुक का नाम क्या है? फाउंडेशन लेवल। ACCL फाउंडेशन, कंप्यूटर वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, गुड जॉब, गुड जॉब। अच्छा, आपने इंटरव्यूज किस किस के साथ किए? मैंने इंटरव्यूज किए हैं आसिम मलिक के साथ और जबूर खान के साथ। उनको मैंने उनके नाम पे जो है ना सॉन्ग भी बना के दिया था ना, माशाल्लाह, उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया था। गुड जॉब, जी जी जी, गुड जॉब, वाह भाई वाह, गुड जॉब। और मैंने सर रेहान के साथ, सर रेहान के साथ भी किया है। गुड जॉब यार, गुड जॉब, माशाल्लाह और माशाल्लाह। मैंने शाम सर्वर के साथ किए? ये शाम सरवर के साथ अभी नहीं किया। अच्छे, वैसे उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया था तो अभी मैं गया नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, टाइम नहीं है अभी। माशाल्लाह। और हुसैन, आप Let me do this. सॉन्ग बनाएंगे इनसे? ये इनका कार्ड है, ये इनकी कंपनी है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक्स इनसाइट एनालिटिक्स। अच्छा, अब आपने सर के लिए सॉन्ग अभी बनाना है, सर को जाने से पहले हम वो सॉन्ग देंगे, ठीक है? ये मेरे अच्छा, ये जरा एक मिनट रुके। ये रेहान, सर रेहान के वो क्या कहते हैं, क्या कहूँ, ये सर रेहान के भाई है, ठीक है? जी। मसूद, ये रेहान स्कूल है और ये बच्चा देखो। बताओ यार, आप क्या कर रहे हो? इंट्रोडक्शन बताओ। जी, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्र 8 साल है और मैं तलम्मा से बिलोंग करता हूँ। और आपने क्या किया? किताब लिखी है, कौन सी बताएं? मैंने अभी तक मेरी एक किताब खत्म हो गई है, मैं दूसरी किताब के टास्क कर रहा था। गुड जॉब हुसैन, गुड जॉब। ये मैं भेज रहा हूँ, मुझे रेहान के बड़े भाई समझे ये हैं, वहाँ अमेरिका में होते, तो उनको मैं कहूँगा आपके पास आए जब वो नेक्स्ट आए यहाँ, ठीक है? हाँ, अच्छा जी। इसी तरह सर, ये हमारी कुछ बच्चियां हैं जो कि माशाल्लाह। लेवल 1 की हैं, जी। इनसे भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकती हैं मैम कि ये अभी तक क्या कर। अबीरा बेटा, आपकी क्लास तो नहीं हो रही? मैम, आप इनसे क्वेश्चन कर सकती हैं कि ये सोशल मीडिया पे या इस पे क्या करते हैं, जो भी आता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीरा सैयद फ्रीलांसिंग वाली है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और मैंने 1 ईयर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग विद AI, मैंने ये स्किल्स सीख चुकी हैं। गुड, माशाल्लाह, गुड। तो क्या कर रही हैं इन स्किल्स के साथ आप? शौक क्या, क्यों आई क्यों थी? क्योंकि मुझे ट्रेडिशनल स्कूलिंग में मेरे फादर ने मुझे डाला था और वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे वहाँ पे शौक नहीं था और ये मेरे फादर की ख्वाहिश थी कि वो ट्रेडिशनल स्कूल पढ़े, क्योंकि मेरे फादर वहाँ से मरी शिफ्ट हुए हमारे लिए थे कि मरी में बहुत अच्छा एक स्कूल था सेंट डेनिस नाम का ना, तो मेरे फादर वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम ट्रेडिशनल स्कूल में देखता हूँ, शायद स्कूल चेंज करके शायद मैं उधर पढ़ूँ, लेकिन वो स्कूलिंग मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे ये AI अच्छा लगा, फिजिकल प्रैक्टिकल काम अच्छा लगा, तो मैं फिर मेरे फादर इधर आए, स्कूल का विजिट किया और फिर हमने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। गुड जॉब, गुड जॉब। क्या प्रोजेक्ट कौन सा आपने कंप्लीट किया, को बताएं कोई अच्छा प्रोजेक्ट? अभी हमारा प्रोजेक्ट था कि अभी हमारा फेस्टिवल हुआ है स्टार्टअप के ऊपर, तो हमें मैम अस्मा ने स्टार्टअप दिया था कि आपने आपने अपने स्टार्टअप्स लेने हैं और उन पे आपने उसकी कॉपीज बनाना नहीं है, तो अभी हमने वो बनाया है। मैंने स्टार्टअप का नाम बताएं। Agent.n, मैं आपको दिखाती हूँ। एजेंट डॉट, हाँ, वो भी दिखा भी दें और उसका दिखाएं, पर्पस दिखाएं। क्या है वो भी सब हाँ। दिखाएं। क्या करता है वो? मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगी कि डिग्री का क्या होगा, कैसे होगा, कैसे तो कितने टाइम। इन सब स्टूडेंट ने अपने अपने स्टार्टअप्स बनाने हैं सर। माशाल्लाह। ये वाला भी, जैसे ये फ्रीलांसिंग वाली इन्होंने अपने ये कौन से लेवल में है? ये लेवल 1 में है। लेवल तो 1 जब में? ये लेवल 2 में जाएंगे, लेवल 1 ऑलमोस्ट 1 ईयर का होता है, 6 to 8 मंथ का हमारा फाउंडेशन लेवल होता है, फिर उससे ऑनवर्ड आगे जो है लेवल 1 होता है। इन्होंने फाउंडेशन और लेवल 1 को मिला के भी 1 साल हुए स्कूल में। तो इस बच्ची ने अपना प्रोजेक्ट, इनको मैंने डिफरेंट सरेहान अलावा के स्टार्टअप किए थे कि उनकी क्लोनिंग करें। यहाँ कितने बच्चे हैं जो जाते हैं और कितने बच्चे हैं जो पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं? अच्छा, स्टार्ट में जितने एडमिशन हुए थे वो सब जो है बेटा माइक लीजिएगा, वो जितने भी स्टूडेंट थे ऑलमोस्ट पेरेंट्स की फरमाइश पे ही आए थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा बच्चा मोबाइल फोन बताइए। ज्यादा देखता है या कंप्यूटर के साथ क्या है? कनेक्टेड है।
तो इस वजह से। लेकिन कुछ टाइम गुजारने के बाद हम जो ये 6 मंथ का टाइम देते हैं ना 2 आवर्स वाला, उसमें बच्चे का इतना शौक हो जाता है कि 2 घंटे बाद इनका ऑफ होता है तो हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि बेटा अब आपका ऑफ हो गया, आप चले जाइए। किसी भी बच्चे से कुछ भी आप क्वेश्चन कर लें, बेटा आप क्या कर रहे हो, मैम आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मैम? आई एम आयजा फ्रीलांसिंग वाली स्टूडेंट एट रेहान स्कूल एंड अभी मैं जो है अमेजोन पे बुक पोस्ट कर रही हूँ और मैं आपको अपने टास्क दिखाती हूँ जिसके ऊपर मैंने आपने बुक खुद लिखी है? यस। क्या व्हाट्स द टाइटल? नहीं, मैंने एक बुक बनाई है जो कि फ्रीलांसिंग के ऊपर है और उसको मैं अमेजोन पे बुक पोस्ट कर रही हूँ ताकि क्लाइंट। पर ये एजेंट करेगा क्या मेरे लिए? क्या मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी थी TEFL.com के ऊपर। इसका ये फीचर है कि इससे हम अटेंडेंस, सेकंड वगैरह और किसी को हम सैलरी सेंड भी कर सकते हैं और उसकी लीविंग वगैरह भी देख सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है। इकोनॉमी के बारे में चले। छोटी कहती है आपको कुछ शौक था? मुझे इसके अंदर ऑलरेडी बहुत शौक था। मुझे इसके अंदर ये था कि मैं फ्रीलांसर बन, आई वांट टू बिकम माय बेस्ट फ्रीलांसर इन द वर्ल्ड, दिस इज माय गोल। सो ये मेरी वेबसाइट है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने लॉगिन करते हैं। सो ये मेरी वेबसाइट है। ये हमने बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई है जो कि स्कूल में वर्क करते हैं। सो इसके अंदर हम अटेंडेंस वगैरह और चेक इन चेकआउट भी कर सकते हैं और इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि हम अपनी लीव इसमें हम अपने ऑल ये डाटा डाल के लीव दे सकते हैं कि हमें इस इतिहास से लेकर इतनी देर तक जो है एप्लीकेशन चाहिए, मुझे लीव चाहिए। सो इसमें हम एक AI चैट बोर्ड भी है, इससे हम ऑल अपने टास्क देख सकते हैं, अटेंडेंस देख सकते हैं और सैलरी वगैरह देख सकते हैं। तो ये टीम भी बन जाएगी। तो आप इससे ना कुछ भी पूछ सकते हैं। गुड जॉब अबीरा, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। हाँ जी जी सर। नेक्स्ट हमारा ये एक और क्लासरूम भी है और गेमिंग रूम भी है। लड़कियां भी बहुत हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हमने गर्ल्स को स्पेसिफिकली एक पोर्शन दे दिया, इसमें छोटे बच्चे होते हैं और गर्ल्स होती हैं। आपने हर क्लास में देखा होगा कि हमारी कोई टीचर नहीं होती है, एक फैसिलिटेटर होता है जिसने फैसिलिटेट करना होता है। मिस सीरम को कॉल कीजिएगा। तो हमारे जो फैसिलिटेटर होता है उनको सिर्फ निगरानी इन्होंने करनी होती है। हमारा टीचर्स ट्रेनिंग का सर रेहान अल्लाह वाला ने कोर्स इंट्रोड्यूस कराया है। हमारे फैसिलिटेटर्स वो कोर्स करते हैं और इनको जस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। माशाल्लाह। बाकी ये बच्चे रिसर्चिंग एंड ईच एंड एवरी जो भी होता है ये AI के साथ करते हैं। ये हमारा गेमिंग रूम भी है सर। हमारे स्कूल में 2 गेम्स अलाउ हैं, रॉब्लॉक्स एंड जो भी बच्चा हमारे पास अच्छा काम करता है तो हम उनको ये इंसेंटिव में कहते हैं कि अब आप गेम खेल सकते हैं। रोब्लॉक्स और दूसरी कौन सी? मैम रॉब्लॉक्स और कौन सी गेम है जो आप खिलाती हैं? माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट एंड रॉब्लॉक्स जो है वो अलाउ है हमारे स्कूल में और ये इनके निगरान है, ये पूरी इस पोर्शन को देखती हैं और बच्चियाँ क्या रिसर्च कर रहे हैं और कैमरा भी ईच एंड एवरीथिंग इनको कैच कर रहा होता है कि ये इन्होंने कितनी रिसर्च की है, दिन में क्या किया है। हम इन सारी चीज़ का चेक एंड बैलेंस करते हैं। गुड। मेरा नाम नदीम है। हाँ, आपको मेरा कार्ड मिल गया ना? हाँ ये नहीं, नदीम है, मैं नया हूँ। ये ले, ये मेरा नाम है। पढ़ सकते हैं? पढ़े। ये सर का नाम है और ये हिस्सा। हाँ, ये सॉन्ग बनाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए जल्दी। इजी रिलैक्स फील करते हैं तो ज्यादातर हम खुद भी ज्यादातर सब नीचे बैठते हैं। अच्छा, ये हमारा मेन हॉल है और इसमें इसकी जो लुक है वो यूनाइटेड हॉल की तरह डिजाइन की गई है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बहुत काम होता है। हमारे जो टास्क होते हैं ज्यादातर वो इसलिए होते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हों और अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे डेली हमारा जो मॉर्निंग होती है, असेंबली नहीं होती है सर, योगा मेडिटेशन होती है। उसके बाद जो है मुअल्लमुल कुरान का हम पढ़ाते हैं, जो लफ्ज़ बलफ्ज़ बतर्जमा उनको पढ़ाया जाता है। उसके बाद हैबिट्स की हमारी बुक है जो मैं भी आपको दिखाऊंगी। 30 सेकंड्स में कितनी आप हैबिट्स कर सकते हैं और 100 हैबिट्स हैं उसके अंदर। तो प्रैक्टिकली वो हम कराते हैं। उसके बाद सर हमारे स्कूल की जितनी सफाई है, कोई स्कूल में मेड नहीं है, हमने OSUJI का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मैं अपनी सारी सफाई, वॉशरूम ईच एंड एवरी खुद करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी पूरे स्कूल के खुद करते हैं।
और हमारा ये जितने जो सफाई सुथराई हर चीज़ है ये बच्चों के हाथ में होती है हमारी टीम के। इसके अलावा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारा हर बच्चा यहाँ पे अपने आप को मॉर्निंग में आके जब कोई फर्स्ट टाइम आता है तो अपना इंट्रोडक्शन इनके सामने करता है ऑडियंस के, और इसके माइंड में कॉन्सेप्ट यही होता है कि मैं यूनाइटेड हॉल में मौजूद हूँ और मैंने आगे इंशाल्लाह वहीं जाना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है और एक पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व करना है एज अ लीडर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इनके माइंड में हमने दिए होते हैं जिसमें ये डेली यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एक और क्लासरूम है सर, ये है लेवल 1 के स्टूडेंट, और लेवल 1 के स्टूडेंट वो हैं जो कि माशाल्लाह काफ़ी चीज़ों पे काम कर चुके हैं। आप इनसे अच्छे तरीके से जो है सवालात जवाब बात करें। मैडम आप भी किसी बच्चे से भी जो भी आपने सवाल करना है आप कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी बनाए हुए हैं। बताइए आप किताबें कोई पढ़ते हैं? कौन पढ़ता है किताबें? हाँ ट्रेडिशनल बुक्स जी, स्टोरी बुक्स यार जी ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ता हूँ। नहीं ट्रेडिशनल स्कूल में नहीं, स्टोरी बुक्स कोई पढ़ते हैं? नहीं, स्टोरी क्यों नहीं पढ़ते? कैसे स्टोरी? ये तो फिर एक शॉर्ट कमिंग है ना, स्टोरी बुक्स क्यों नहीं पढ़ते? बताएं स्टोरी कहाँ से पढ़ते हैं डेली? स्टोरी हम चैट जीपीटी से जनरेट करते हैं। चैट जीपीटी से जनरेट करने बिल्कुल ठीक है, पर किताबें नहीं पढ़ते? किताबें पढ़ते हैं। कौन सी? साइंस, इंग्लिश। कौन सी साइंस की किताब बताएं? साइंस की 7th क्लास। हाँ जी 7th क्लास। 7th क्लास नहीं, वैसे ही शौक किया बताएं। नहीं कोर्स से हट के। क्यों जी, कोई बच्चा पढ़ता है? ये रेहान साहब को मैं कहूँगा देखें एक किताब पढ़ना बहुत जरूरी। देखें बात सुने, सबके पास सेलफोन है ना। सर हम अपनी बुक्स बनाते हैं। अपनी बुक जरूर बनाए, पर अपनी बुक्स दूसरों की बुक्स पढ़े बगैर बना लेंगे ये तो नहीं होगा ना यार, ये तो गलत बात है, ठीक है कि नहीं? आपको ये देखें, आपका सेलफोन है ना, सबके पास है ना? जी जी सबके ये पास है। देख लें मेरे पास कितनी किताबें हैं? बहुत सारी हैं। तो दूसरों का काम पढ़े बगैर आप कैसे बनेंगे? सॉरी, दूसरों का काम ये बुक्स आपको फ्री मिल रही है इंटरनेट पे कि नहीं मिल रही है ना? तो ये तो पढ़ना जरूरी है कि नहीं पढ़ना जरूरी? ये बेशक चैट जीपीटी से इनके खुलासे बना के भी सुन लें, बट ये पढ़ना जानना जरूरी। बात सुने, ये जो एआई बनी है कैसे बनी है? इन्हीं किताबों से मिलकर लोगों ने नॉलेज इकट्ठा। किसने बनाई है एआई? बहुत सारे लोगों ने। नहीं, बहुत सारे लोगों ने। हिस्ट्री क्या है एआई की को बताएं, किसी को पता है? कहाँ से आई है एआई? ये लोगों ने जनरेट किया है। लोगों ने जनरेट की। कौन लोग हैं? हम लोग हैं? लोग ही बना रहे हैं। हम लोग तो नहीं बना रहे, क्योंकि माल की बातें करती हैं। पाकिस्तानी इसमें कौन है? वो सारे गोरे हैं, सारे गोरे हैं, या चीनी अब आ गए, ठीक है? अब बताएं वो लोग, उनकी किताबें, उनकी बातें पढ़ना जरूरी है कि नहीं? आपको पता है कौन किन लोगों की कंट्रीब्यूशन थी एआई बनने में? कंप्यूटर बनने में किसकी कंट्रीब्यूशन थी? बात कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से बात शुरू होती है बताइए? पहला कंप्यूटर बना था वो तो काफी बड़ा था, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। हमारे सर वो बेसिकली कंप्यूटर से पहले एक चीज इजाद हुई थी, क्या था? कैलकुलेटर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीजें ना होती तो कंप्यूटर बनता? ठीक है ना? ये चीजें कहाँ से आई? ये आई वो पुराने साइंसदान जो शुरू हुए थे ग्रीक्स, फिर हमारे मुसलमान भाई भी आ गए थे अरब, जिन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की, पर हम नहीं थे। हम फर्क हैं, हम फर्क हैं। नहीं ये बच्चे चेंज करें। अगर आप बनेंगे, अगर आप बना सकेंगे तो बन जाएंगे, वरना हम इनको बता दें हम फर्क हैं। पर ये है कि जो अलबरूनी वगैरह कंप्यूटर का जो नाम है, एल्गोरिथम कौन है? एल्गोरिथम पता है ना क्या है? एल्गोरिथम कौन है? नहीं, कंप्यूटर में एल्गोरिथम नहीं पता? चैट जीपीटी एल्गोरिथम है यार, एक तरीका है का, वो क्या कहते हैं, कंप्यूटर के काम करने का, ठीक है? एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम वो होता है जैसे आप फेसबुक पे चैट जीपीटी जो प्रॉम्प्ट्स देते हैं ना, फिर उसी तरह का कंटेंट आपको शो करना शुरू कर देता है। लाइक वो आपकी मेंटली उसको देख लेता है कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, वही कंटेंट सामने लाता है। पर एल्गोरिथम जो है ये कहाँ से निकला पता ना आपको? एक बंदा था अल ख्वारिज़मी, उसके नाम से एल्गोरिथम निकला। तो ये बातें अगर आप पढ़ेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे चीज़ें, अगला प्रोजेक्ट बनाए इस पे अल ख्वारिज़मी पे बनाए, उससे अगला प्रोजेक्ट बनाए ग्रीक्स पे, पाइथागोरस पे बनाए, ये प्रोजेक्ट्स बनाए और इंशाल्लाह बहुत कुछ आप सीखेंगे। और थोड़ा बहुत किताबों पे नज़र रखें, मुफ्त मिल जाती हैं आजकल। रेहान साहब से कहें किताबें मुफ्त इनको सप्लाई कर दें।
ठीक है। अच्छा है सर, ना? बेसिकली इनकी जो रिसर्च की है ना, इनको फ्यूचर की तरफ रिसर्च, हम इनको जो एग्जांपल्स देते हैं, हम कहते हैं कि आप देखें कि एलॉन मस्क ने क्या क्या इजादात की है, बिल्कुल सही। वो कहाँ जाना चाहते थे, किस रीजन पे उन्होंने इतनी सारी चीजें बनाई और इतनी टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई। बिल्कुल सही है। इसी तरह अगर अब्दुल ईदी हैं तो वो एक बेहतरीन लीडर हैं, बट वो इंसिडेंटली एक लीडर हमारे सामने हाजिर है, बाय प्रोडक्ट नहीं बनाई दो गई। काम डिफरेंट है तो वही ना, तो सर इस उनका तरह काम की चैरिटी था, हाँ जी, एलन मस्क का कुछ और है। हम एलॉन मस्क की इनको और इस तरह की एग्जांपल्स इसलिए देते हैं कि ताकि ये उनकी तरह को यूनिक आइडियाज लेके आए, उनकी तरह रिसर्च करें, पर वो फ्यूचर में हम आइडियाज किताबों के बगैर नहीं आएगा। बिल्कुल। और वो जो इन्होंने है ना, you have to know किताबों की जगह, जैसे अभी आपके साथ ये इंटरव्यू करें, कभी किसी और ह्यूमन बीइंग के साथ, जो इनके इंटरव्यूज और पॉडकास्ट होते हैं सर, जब ये 100 कर लेते हैं, हम फॉरेनर्स गोरों के साथ कराते हैं। जो आप कह रहे हैं ना, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका कि ये अगर पढ़ेंगे नहीं तो ये तरक्कियां तो उन्होंने ही करवाई हुई है, तो उनको जानेंगे नहीं तो कैसे। तो हम इनको फॉरेनर्स के साथ कनेक्शन कराते हैं, और इन्होंने 30-30 मिनट का, एक घंटे के साथ उनके साथ कन्वर्सेशंस करनी होती है, इंटरव्यूज करने होते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि इनकी नॉलेज बढ़ती है। वो उन 30 मिनट में अपनी सारी लाइफ जर्नी इनको बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। ये भी हमारे सर एक क्लासरूम है जी, जो कि AI फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। तो ये भी हमारा एक क्लासरूम है जिसको बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक जो है लुक भी दी गई है, और इसमें भी स्टूडेंट बैठ के वैसे ही अपने टास्क कर रहे हैं अपने फुल डे के। और ये मैम है इनकी फैसिलिटेटर हैं, जो कि इन पे निगरान है और देखते हैं कि ये अपने टास्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ क्या करा रही हैं आप इनको? ये अपने डेली के टास्क कर रहे हैं। अच्छा, डेली जो टास्क ऊपर कीजिएगा इनको जो आई होती है, जैसे गूगल अकाउंट, ठीक। सर मैम, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है, जो हमारी बुक है वही सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर इनके टास्क होते हैं। अब इन्होंने जैसे AI के साथ कन्वर्सेशन करनी है, तो उसके तमाम जो लिंक्स हैं वो इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के यहाँ डालने हैं। फिर इन मैम फैसिलिटेटर ने उसको चेक करना है कि क्या इन्होंने जो टास्क किया है, जो काम किया है, वो अकॉर्डिंग टू हमारी जो कही गई है, इनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, paki.com एंड miracle.com। ये सर रेहान miracle.com, ये 2 सर रेहान अल्लाहवाला ने अपनी कम्युनिटी के लिए बनाए हैं, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो यूज कर सकें, और हमारी जो टीम है मैं एक्सेस करके देखूंगा। जी प्लीज लाजमी देखिएगा, मैं आपको लिंक नहीं मैं बाद में ले लूंगा, मैं रेहान से ले लूंगा, मैं जी एक्सेस जरूर करूंगा। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, देखना चाहिए बंदे को, है ना। जी मैम, कोई बात भी है कि कहाँ तक बच्चे आ सकते हैं? 9 to 18 ईयर्स के जो हमारे पास आते हैं उनको हम ये करवाते हैं। 18 to मोर देन जो भी एज के आ जाए उनके लिए हमारे पास टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स है, माशाल्लाह, जिनको हम 2 months के वो कोर्सेज हैं वो कराते हैं टीचर्स ट्रेनिंग। मैं यही कर रहा हूं। जी अगर उनको कुछ नहीं आता हाँ, और वो बेसिक सीखना चाहते हैं, बिल्कुल, अगर कुछ भी नहीं आता तो हमारा हर कोर्स ऐसे डिजाइन है कि पहले बेसिक्स से ऊपर जाता है। अच्छे सर, ये हमारा एक और क्लासरूम है। अच्छा सर, ये हमारा एक क्लासरूम है, मेकर स्पेस के नाम से है। यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली करवाई जाती है। सर कासिम है जो इनको ड्रिलिंग सिखाते हैं, बल्ब चेंज करना सिखाते हैं, टैप्स ठीक करना सिखाते हैं। हमारे स्कूल में जितनी मेंटेनेंस का काम होता है, ये बॉयज और गर्ल्स को साथ लेते हैं और 1 by 1 इन्हें कहते हैं अपने हाथ से ये प्रैक्टिकली करें। कोई लॉक खराब हो गया तो बच्चे इनके साथ मिलके देखते हैं कि कैसे ठीक होता है। तो मेकर स्पेस का पर्पस जो बेसिकली सर रेहान अल्लाहवाला चाहते हैं कि बच्चों को छोटी छोटी जो अपने घर की एक्टिविटीज होती हैं, काम करना होता है, वो खुद कर सकें। एक्सीलेंट, टू क्रिएट मेक एंड आइडिया। तो ये हमारा पूरा स्कूल का टूर था। अभी तक के लिए हम आपको थैंक यू कहते हैं। अब हम वेरी गुड जी, थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह पॉडकास्ट रूम में इनको पानी वगैरह पिलाते हैं। एक्सीलेंट स्कूल, फिर आप रियली एंजॉयड द कांसेप्ट।